वह गुणवत्ता युक्त पहुंच सामग्री साथियों पहुंचाने और वैज्ञानिक परामर्श देने में महत्वपूर्ण भूमिका ये एक्सीलेंस सेंटर अपनी भूमिका निभाएंगे। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि यह विश्वविद्यालय, ये केंद्र और किसानों के बीच ये मजबूत सेतु का काम करेंगे। साथियों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समस्त राष्ट्र के समक्ष विकसित भारत 2047 का एक महान संकल्प आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने रखा है। साथियों, यह संकल्प ये केवल आर्थिक विकास का नहीं है, ये आत्मनिर्भर कृषि का संकल्प है। साथियों, पोषण सुरक्षा का ये संकल्प है। साथियों, वैज्ञानिक नवाचार का ये संकल्प है। साथियों, करोड़ों किसानों की समृद्धि का ये संकल्प है। साथियों, मुझे खुशी है कि यदि भारत को आने वाले साथियों दशकों में एक वैश्विक कृषि महाशक्ति के रूप में साथियों स्थापित होना है, तो उसकी नींव साथियों कहाँ रखी जाएगी? और साथियों, वह नींव रखी जाएगी इस देश के किसान के खेत में। साथियों, जहां बोए जाने वाला एक एक बीज, साथियों लगाए जाने वाले एक एक पौधे की गुणवत्ता में, क्योंकि साथियों कृषि का भविष्य केवल मिट्टी में नहीं छिपा है, कृषि का भविष्य छिपा है, हम सब जानते हैं, उसके बीज में और उस पौध में। साथियों, उस वैज्ञानिक की सोच में जो आज जैसे विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केंद्रों को वो लगातार साथियों अपने विजन से पल्लवित करने का काम वो कर रहे हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि आज पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है कि गुणवत्ता युक्त बीज और पौधे से कृषि उत्पादकता में 15 से 25% तक वृद्धि संभव है, जबकि रोग मुक्त साथियों एवं प्रमाणित पौधे हम सब जानते हैं, ये पौध सामग्री बागवानी फसलों में उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों को 30 से 40% तक ये बढ़ा रही है। यही कारण है कि विकसित देश अपनी कृषि नीति में सीड सिक्योरिटी एंड प्लांटिंग मटेरियल क्वालिटी को सर्वोच्च प्राथमिकता ये देने का काम कर रहे हैं। साथियों, भारत विश्व में फलों एवं सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक ये देश है। देश में प्रतिवर्ष लगभग 360 मिलियन टन से अधिक बागवानी उत्पादन होता है। साथियों, आज भारत आम, केला, अमरूद, अनार जैसे फलों और आलू, प्याज जैसी सब्जियों के उत्पादन में विश्व के अग्रणी देशों में साथियों शामिल है। लेकिन यह भी सच है कि उत्पादन के बावजूद गुणवत्ता, ग्रेडिंग और रोग मुक्त पौध सामग्री और पोस्ट हार्वेस्ट साथियों प्रबंधन की कमी के कारण हमें भारी आर्थिक नुकसान का भी उठाना पड़ रहा है। साथियों, विभिन्न शोधों के अनुसार भारत में बागवानी फसलों का लगभग 15 से 20% उत्पादन कटाई के बाद खराब हो जाता है। यदि हम गुणवत्ता युक्त पौध सामग्री, वैज्ञानिक प्रबंधन और आधुनिक सप्लाई चेन पर ध्यान दें, तो यह नुकसान करोड़ों किसानों की आय में बदल सकता है। मित्रों, हरियाणा जैसे प्रगतिशील राज्य के लिए यह विषय और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। हरियाणा ने हरित क्रांति में देश में अग्रणी स्थान उसका नेतृत्व किया है। हमारे किसानों की मेहनत और वैज्ञानिकों, अनुसंधान
ने देश के खाद्यान्न में साथियों आत्मनिर्भर भारत को बनाने का काम हमारे किसान ने किया है। लेकिन आज समय की मांग साथियों बदल रही है। छोटी भूमि जोतों के कारण, साथियों घटते जल स्तर के कारण और साथियों जलवायु परिवर्तन के कारण, साथियों बढ़ती लागतों के बीच भी हम सब ये जानते हैं केवल पारंपरिक खेती साथियों किसानों की आय में ये वृद्धि संभव नहीं है। मैं इसलिए फसल विविधीकरण और बागवानी आधारित कृषि मॉडल भविष्य में किसानों की खुशहाली का रास्ता साथियों बनकर उभर रहे।